जो विजेता बन गया वो दिखाए। इसका मतलब क्या होता है? जब तक इस देश में आंसू है, जब तक इस देश में गरीबी है, हमारे हाथ से नहीं हो सकता। इस भले इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में ये जरूर दिखाएंगे कि हम लोग। हे भगवान, आंख बंद हो गया जी, ठीक फोटो नहीं आया, ठीक नहीं आया, फिर से। अरे जी इतना कैसे आ गया? अरे जैसा रहोगे वैसे आएगा। हमारे पास एक मतलब फोटो खींचने था, तो कोई थी लेखिका, तो कही सर मेरा तो ठीक है, आपका फोटो ठीक नहीं आया सर, थोड़ा सा ऐसे। अब हम लोग तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है आदमी, थोड़ा कैसे आदमी थोड़ा सा बच, सर ऐसे कीजिए, ऐसे हम क्या हाँ, ये कौन नया फैशन, ये कौन चीज, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, विजेता, जब तक इस देश में आंसू है, जब तक इस देश में गरीबी है, हमारी लड़ाई जारी है, हम विजेता नहीं हैं। समझ में आ गया? जो विजेता बन गया वो दिखाए। हमारी लड़ाई अभी आगे जाएगी। हो सकता है कि शायद हम इस पीढ़ी में ना कर सके, हमारी अधूरी लड़ाई को आपको पूरा करना पड़े, नहीं हो सकता। लेकिन जो लड़ाई, बीच लड़ाई में आप अपने को विजेता कैसे घोषित कर देंगे? बहुत बड़ी लड़ाई है यहाँ पे, हमारे हाथ से नहीं हो सकता इससे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। हम भले इस लड़ाई को शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरा आपको करना होगा। इतना बड़ा जीवन नहीं होगा हम लोग का जो इस जीवन को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फिर जब ऊपर मिलेंगे हम लोग, तो आप लोग से बात करेंगे कि तुम लोग हमारे बैच का था, धन्यवाद जो हमारा अधूरा सपना पूरा किया यहाँ पर। नहीं समझे? अरे इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, लेकिन होगा यहाँ पर। तब हम लोग भले इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में ये जरूर दिखाएंगे कि हम लोग, तो आप लोग को हमारे अधूरा सपना को पूरा करना। आपको लगता है अकेले से कितना हो सकता है? यहाँ पर एक आदमी काम करता है तो टांग खींचने वाले दुनिया भर के होते हैं, लेकिन जब दुनिया भर के लोग काम करने लगेंगे तो टांग खींचने वालों की संख्या कम हो जाएगी। नहीं समझे? खाली बैठे हैं लोग इसलिए ना, कोई दिक्कत? अखंड भारत, बिल्कुल। देखो अखंड भारत तो हमारे समय में बनेगा, लेकिन उस अखंड भारत में हर व्यक्ति खुशहाल रहे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर उस टाइप का, इतनी ज्यादा गरीबी, दुर्दशा, गरीबी इतना खराब चीज है ना, सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के भागता है। सबसे पहले आपका, अब ताना मारने सबसे पहले वही आएगा। आप सारा लड़का लड़की को, ज्यादा रिश्तेदार में हल्ला मत कीजिएगा कि पटना पढ़ने आए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमने किसी को नहीं बताया था कि हम पढ़ा रहे हैं, और 5 साल से पढ़ा रहे थे, और पटना का सबसे बड़ा बैच मेरा था। उस समय भी इतनी भीड़ थी, इससे पहले भी पटना में, लॉकडाउन से पहले भी। लॉकडाउन लग गया, हम यूट्यूब पे आ गए, तब लोग जान गए, वरना हम बतेबे नहीं किए रहते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय में भी ना हम लोग तो कई लताना क्या करते हैं, पढ़ाई कौन फायदा है, वेल्डिंग तो सीख ले हैं, जेसीबी भी जानते ही हैं। अरे यार तो कह रहे जेसीबी भी जानते हैं, वेल्डिंग भी जानते हैं, चल जाए विदेश। और हमको, भले हम छोटे लेवल पे थे, लेकिन मेरा उस समय भी सपना था देश बदलने का, और आज भी सपना है देश बदलने का। हम विदेश जाके जेसीबी उसीबी चला लेते, क्रेन चला लेते, वेल्डिंग बाद हमारा परिवार के लिए हम 2 रोटी कमा लेते, तो वो अलग बात है आप। लेकिन आप लोग जब जाएंगे तो हजारों परिवार रोशन होगा यहाँ पर। और इतना तो विश्वास है, चाहे लड़का हो या लड़की लोग, आप लोग जिस दिन जॉब के बाद अपने अधिकारी बन के कुर्सी पे बैठिएगा, उस जिले का हर वंचित व्यक्ति, हर शोषित व्यक्ति इस बात का बिलीव करेगा कि ऊपर वाले ने किसी को भेजा है उसके लिए। ये विश्वास होना चाहिए आप। तो जिस डिपार्टमेंट में चाहे बैठिए, चाहे कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। एक हवाई जहाज में लाखों इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो जितना वैल्यू नट बोल्ट का है उतना वैल्यू विंग्स का है। न तो एक खोल के देख लो यहाँ पे, चाहे जिस जगह पे भी रहिए वहां पे आप एकदम बेहतरीन ढंग से काम करिए, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक में। यहाँ समझ आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे मुंबई में गए तो कुछ दिन स्टेशन पे इतना लड़का बैच का मिला सब, जो लॉकडाउन से पहले वाली जो 19 वाली वैकेंसी थी उस समय, वहाँ पे इतना मुंबई में, हम कहे कि सब तुम लोग को झुंड बना के मुंबई फेंक दिया क्या तुम लोग को वहां पे? अच्छा मराठी सीख गया सब, पूरा फ्लुएंट नहीं, लेकिन कुछ चीज एकदम समझ गया। हम कहे वाह भाई वाह एकदम सीख गया यहाँ पे। अच्छी बात है एडॉप्ट करना। और इससे ना एक और फायदा होता है कि जब 2 स्टेट के लोग आपस में मिलते हैं ना, चाहे व्यापार करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो दोनों स्टेट के बीच में दूरियां घट जाती। जैसे अगर कोई बिहार आ गया और 6 महीना रह गया, तो बिहार को कभी नहीं गरियाएगा।
क्योंकि उसने बिहार को जी लिया। हाँ, आप कहाँ के हैं? राजस्थान के। आप बताओ बिहार, जो आप बिहार खराब है, अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है। और हम जब राजस्थान नहीं गए थे ना, तो हमें लगता था कि राजस्थान खाली बालू है। सुनो, जब राजस्थान में गए ना, राजस्थानी या गुजराती थाली जो है ना, 3 आदमी का खाना एक को खिलाते हैं लोग, इतना ज्यादा होता है। और उन लोग का खान पियन एकदम राजाओं वाला। तो हमें भी पहले राजस्थान क्या लगता था? बालू लगता था। बाद में समझ में आया ना भाई, बालू नहीं है। और वहां जाने के बाद समझ में आता है ना कि विदेशी आक्रमणकारियों को पानी कैसे पिला दिया इन राजस्थानियों ने। और उतनी धूप में बहुत ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे वहां पर, और विदेशी लोग को हालत खराब हो जाएगा लड़ने में। वहां गर्मी के दिन में बालू फांक के मर जाएंगे लोग विदेश वाले। तो दोनों लोग को आपस में मिलना जरूरी है। आप बिहार राजस्थान से सोचते होंगे कैसा होगा बिहार, अब नहीं ना दिक्कत है। चलिए बढ़िया है, आप सब लोग मिलजुल के रह लो, अच्छी बात है। अब